ओम शनैश्चराय नमः। राधे राधे मित्रों, ब्रज की पावन भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध शनिधामों में से एक श्री कोकिलावन शनिधाम की दिव्य यात्रा पर। यह वही पवित्र स्थान है जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना लेकर आते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है इस पवित्र धाम की लगभग 3 किलोमीटर लंबी परिक्रमा से। यहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु पहले परिक्रमा करते हैं और उसके बाद ही शनिदेव के मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई यह परिक्रमा जीवन के कष्टों को सहने की शक्ति देती है और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे जैसे हम इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चारों ओर भक्ति का वातावरण और भी गहरा होता जा रहा है। कोई जय शनिदेव का जय घोष कर रहा है, कोई मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए चल रहा है, तो कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना लेकर इस परिक्रमा में शामिल हुआ है। दोस्तों, बहुत से लोग शनिदेव के नाम से भयभीत रहते हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे न्याय के देवता हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और यदि कर्म गलत हैं तो वे हमें उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। इसलिए सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय और सत्य का प्रतीक माना गया है। अब आइए जानते हैं कि इस स्थान का नाम कोकिलावन क्यों पड़ा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह पूरा क्षेत्र घने वृक्षों से आच्छादित था। यहाँ कोयलों का मधुर कलरव पूरे वन में गूंजता रहता था। उनकी मीठी आवाज से पूरा वातावरण भक्तिरस में डूब जाता था। इसी कारण इस पावन वन का नाम पड़ा कोकिलावन। इसी वन में शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। इसलिए यह स्थान आज करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अवतार लिया, तब सभी देवी देवता उनके दर्शन करने पहुंचे। शनिदेव भी बालक कृष्ण के दर्शन की इच्छा लेकर आए, लेकिन माता यशोदा को यह भय था कि कहीं शनिदेव की दृष्टि से उनके लाल को कोई कष्ट न हो जाए। इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक शनिदेव से कुछ समय प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। शनिदेव ने माता यशोदा के निर्णय का सम्मान किया। उनके मन में न क्रोध था और न ही अहंकार। वे वहीं भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए तप और भक्ति में लीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भावना को भली भांति जानते हैं। उन्होंने शनिदेव की निष्ठा, धैर्य और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से यह स्थान शनिदेव की विशेष कृपास्थली माना जाता है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज भी लाखों भक्त इस पवित्र धाम की परिक्रमा करते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई मनोकामना पूर्ण होने पर धन्यवाद देने आता है, तो कोई केवल शनिदेव के चरणों में अपना शीश झुकाने आता है। आखिरकार शनिदेव ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, हे पवन पुत्र, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मैं वचन देता हूं कि जो भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करूंगा। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि शनिदेव के दर्शन से पहले हनुमान जी का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी विश्वास के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु तीनों हनुमान मंदिरों में दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दूरदराज से आए श्रद्धालु दिखाई देंगे। किसी के हाथ में माला है, कोई शनिदेव का नाम जप रहा है,
तो कोई नंगे पैर पूरी परिक्रमा कर रहा है। यह दृश्य बताता है कि आस्था की कोई उम्र नहीं होती। जब मन में विश्वास हो तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल लगने लगता है। आइए अब हम भी बजरंगबली को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर दूसरा हनुमान मंदिर हमारा इंतजार कर रहा है और इसके बाद हमारी पवित्र परिक्रमा हमें शनिदेव के भव्य मुख्य द्वार की ओर ले जाएगी। जय श्री शनिदेव। पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूर दूर से आए हुए भक्त अपने परिवार के साथ इस पावन यात्रा का आनंद ले रहे हैं। किसी के हाथ में प्रसाद है, किसी के हाथ में सरसों के तेल की बोतल, तो कोई शनिदेव का जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहा है। ब्रज की इस पवित्र धरा पर चलते हुए मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। कुछ दूर चलने पर हमें दूसरा श्री हनुमान मंदिर दिखाई देता है। श्रद्धालु यहाँ भी रुककर बजरंगबली के दर्शन करते हैं। मंदिर में गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की प्रार्थनाएं पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सेवा, विनम्रता और सच्ची भक्ति है। शायद यही कारण है कि इस परिक्रमा मार्ग पर आपको अनेक ऐसे श्रद्धालु भी दिखाई देंगे जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। परिक्रमा मार्ग के किनारे कई साधु संत और कुछ जरूरतमंद लोग भी बैठे दिखाई देते हैं। बहुत से श्रद्धालु उन्हें भोजन, फल, वस्त्र या अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान का मूल्य उसकी राशि से नहीं बल्कि दान देने वाले की भावना से आंका जाता है। यदि दान निष्काम भाव से किया जाए तो वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। इसी बीच हमें कुछ और श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। कोई युवा है, कोई बुजुर्ग, तो कोई महिला भी अपने संकल्प को पूरा करने में लगी है। उनके चेहरे पर थकान जरूर दिखाई देती है, लेकिन उससे कहीं अधिक दिखाई देता है अटूट विश्वास। यही विश्वास उन्हें हर कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब हमारी यात्रा तीसरे और अंतिम श्री हनुमान मंदिर तक पहुंच चुकी है। तीनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है मानो बजरंगबली स्वयं भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें शनिदेव के दिव्य दरबार तक पहुंचा रहे हों। कहा जाता है कि जिस भक्त के जीवन में श्री राम का नाम, हनुमान जी का बल और शनिदेव का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए, उसके लिए कठिन से कठिन समय भी धीरे धीरे सरल होने लगता है। और अब सामने दूर से दिखाई दे रहा है श्री कोकिलावन शनिधाम का भव्य मुख्य प्रवेश द्वार। परिक्रमा पूरी करने के बाद इस द्वार के दर्शन होते ही हर भक्त के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कई किलोमीटर की यात्रा के बाद अब हम अपने आराध्य के दरबार में पहुंचने वाले हैं। आइए श्रद्धा से सिर झुकाइए, मन में शनिदेव का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस पावन धाम के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। अब आगे हमारी यात्रा हमें पूजा अर्चना और फिर स्वयं शनिदेव के दिव्य दर्शन तक ले जाएगी। लगभग 3 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा पूर्ण करने के बाद अब हम श्री कोकिलावन शनिधाम के भव्य मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही इस विशाल द्वार के दर्शन होते हैं, मन अपने आप श्रद्धा से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं शनिदेव अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हों। द्वार से भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई देता है। कहीं श्रद्धालु जय श्री शनिदेव का जय घोष कर रहे हैं,
कहीं परिवार के लोग एक साथ दर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे भी हाथ जोड़कर अपने माता पिता के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ राजा और रंक, अमीर और गरीब सभी एक ही पंक्ति में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर परंपरा है। अब हम मंदिर परिसर में स्थित पंडित जी के पास पहुंचते हैं। अब हम श्री शनिदेव के मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दर्शन स्थल निकट आता है, श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। दूर दूर से आए हजारों भक्त केवल एक झलक पाने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ लोहे की मजबूत ग्रिलें लगाई गई हैं। इन्हीं ग्रिलों के बीच से सभी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इससे भीड़ व्यवस्थित रहती है और किसी प्रकार की भगदड़ या अव्यवस्था की संभावना बहुत कम हो जाती है। देखिए, कोई अपने हाथों में सरसों के तेल की बोतल लिए खड़ा है, कोई पूजा की थाली लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई मन ही मन ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कर रहा है। हर चेहरे पर एक ही भावना दिखाई देती है, बस एक बार अपने आराध्य शनिदेव के दिव्य दर्शन हो जाएं। यही सच्चे भक्त की पहचान है। घंटों की प्रतीक्षा भी उसे कठिन नहीं लगती, क्योंकि उसका मन पहले ही भगवान के चरणों में पहुंच चुका होता है। कतार चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, श्रद्धा कभी छोटी नहीं पड़ती। धीरे धीरे हमारी बारी भी निकट आ रही है। मंदिर के भीतर से सुनाई देती घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और भक्तों का जयघोष वातावरण को और भी दिव्य बना रहा है। मन अपने आप शांत होने लगता है और ऐसा अनुभव होता है मानो शनिदेव स्वयं अपने भक्तों को अपने दरबार में बुला रहे हों। कुछ ही क्षणों में हम उस पावन स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जहां श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं और अपने जीवन में सत्य, न्याय और सत्कर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आइए, पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। अब वह पावन क्षण बहुत निकट है, जिसके लिए हम इस पूरी यात्रा में प्रतीक्षा कर रहे थे। और आखिरकार वह पावन क्षण आ ही गया, जिसका हर श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और धैर्य से इंतजार कर रहा था। अब हम श्री शनिदेव के दिव्य चरणों के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु एक एक करके पूरी श्रद्धा के साथ शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कर रहे हैं। कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहा है, कोई रोगों से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है, तो कोई केवल हाथ जोड़कर अपने प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। मान्यता है कि शनिदेव को तेल अर्पित करते समय मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, छल और बुरे विचारों का भी त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि शनिदेव केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, ईमानदारी और न्यायप्रिय जीवन से प्रसन्न होते हैं। अब हमारे सामने शनिदेव के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही आंखें प्रभु के श्री चरणों पर पड़ती हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। वर्षों से मन में संजोई हुई यह इच्छा आज पूर्ण होती हुई महसूस होती है। सच ही कहा गया है कि भगवान के दरबार में पहुंचने के बाद शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं स्वयं प्रार्थना बन जाती हैं। हे कर्म फलदाता श्री शनिदेव, हमारे जाने अनजाने में हुए सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से अहंकार, लोभ और क्रोध को दूर कीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे।
दर्शन के बाद हर श्रद्धालु के चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वही इस पवित्र धाम की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं बल्कि नई आशा, नया विश्वास और मन की गहरी शांति भी लेकर लौटता है। यदि आपको भी कभी ब्रजभूमि आने का अवसर मिले तो श्री कोकिलावन शनिधाम की इस पावन परिक्रमा और शनिदेव के दिव्य दर्शन का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कीजिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई यह यात्रा जीवन भर स्मरण रहती है। अगर आपको हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं तीर्थ यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।